Good morning, friends. How are you all? As usual, we are talking today about our new topic, and last class I took as a time word. And what was the last time word? We were discussing about can, could, should. Now we will discuss about our new topic is that should. So I told you that about could. So we saw हमने देखा था कि L साइलेंट हमने किया था, और L साइलेंट कब होता है? जिस L के बाद D, K, F, M आते हैं किसी भी वर्ड में, तो वहां पे L साइलेंट किया जाता है. सो इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए शुड क्या है. शुड एक टाइम वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं, जिसकी हिंदी की सेंस आती है चाहिए. लेकिन चाहिए कई तरीके से हम बोलते हैं. जैसे एक तो चाहिए आता है आवश्यकता, नीड वाला, जिसके लिए हम नीड टॉपिक पढ़ेंगे. और उसके अलावा चाहिए आता है वांट का, जिसका मतलब होता है चाहना. इसके बाद चाहिए सेंस आ रही है शुड में. तो देखिए शुड में चाहिए सेंस जरूर है, लेकिन शुड का यूज किया जाता है फॉर एडवाइस. तो देखिए एक होता है एडवाइस, फॉर एडवाइस, और एक होता है एडवाइस. एडवाइस जो है वो एक एक्शन का काम करता है, जिसका मतलब होता है सलाह करना या सलाह बनाना या सलाह देना. लेकिन एडवाइस ओनली है, उसका मीन होता है एडवाइस यानी सलाह देना, लेना, ये सेंस नहीं आती है, बिकॉज इट्स ए नाउन एडवाइस. और एडवाइस है वो एक एक्शन है जिसका मतलब होता है सलाह करना, सलाह देना या सलाह बनाना. तो देखिए जब भी अपन शुड को पढ़ेंगे तो चाहिए सेंस हिंदी में आती है और इंग्लिश में शुड यूज करते हैं, और शुड का यूज किया जाता है एक सलाह देने के लिए. तो देखिए शुड से जब भी अपन किसी को सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे. तो देखिए शुड चाहिए सेंस आती है, लेकिन इसका यूज किया जाता है इन प्रेजेंट. इन प्रेजेंट वी यूज शुड. प्रेजेंट में देखिए हमने पढ़ा था इजएमआर भी पढ़ा था, हैजव भी पढ़ा था और डू डज भी पढ़ा था. इसके अलावा हमने कैन भी पढ़ा था. लेकिन सबकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग जगह पे इसको यूज किया जाता है. तो देखिए आज हम प्रेजेंट में शुड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी है यूज है इसका चाहिए इन हिंदी और इन इंग्लिश फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए. तो देखिए सलाह हम किस व्यक्ति को कब देते हैं. किसी भी व्यक्ति को हम ऑन द स्पॉट गलती करते हुए पकड़ते हैं, तो वहां पे अपन तुरंत क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई भी व्यक्ति स्मोक करता है, क्या हम उसको बोलते हैं आपको स्मोक करना चाहिए? कभी नहीं बोलते. वी नेवर से टू हिम दैट यू शुड स्मोक. तो वहां पे अपन डायरेक्टली यूज करते हैं यू शुड नॉट स्मोक. कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो हम उसको जाके बोलते हैं कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति है बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना समय खराब कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. कोई काम नहीं करता है, अच्छा काम होता है, तो हम उसको सलाह देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए. तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, वी डोंट नो अबाउट ईच अदर. तो उससे पहले हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम को कंफर्म करते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पे क्वेश्चन किया जाता है डू से, और हम उससे पूछते हैं डू यू एक्शन फर्स्ट, और उसका रिप्लाई आता है कि मैं ये काम करता हूं, आई एक्शन फर्स्ट. और अगर वो उस काम को नहीं करता है तो रिप्लाई देता है कि आई डोंट एक्शन फर्स्ट. डू और नॉट को शॉर्ट में मैंने लिखा है डोंट. आई डोंट एक्शन फर्स्ट. तो देखिए इस दो आंसरों के हिसाब से हम उसको रिप्लाई करते हैं कि अगर आप कोई भी काम नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, यू शुड एक्शन फर्स्ट. अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए. जैसे कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो क्या कोई कहता है कि आपको शराब पीनी चाहिए? कोई नहीं कहता, नोबडी से. तो वहां पे हम लोग कहते हैं उसे कि
आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक लीकर। और जैसे कोई भी बच्चा है पढ़ता नहीं है तो हम उसको पढ़ने के लिए सलाह करते हैं, तो बोलते हैं यू शुड स्टडी। कोई भी व्यक्ति है अपना काम नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं यू शुड डू योर वर्क। ठीक है, अगर कोई काम गलत करता है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी देखिए सलाह, जिसको हम प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति को बहुत बार, लाखों पचासों बार दिन में हम लोग सब व्यक्तियों को, हर व्यक्ति एक दूसरे को एडवाइस देता है, सलाह देता है, एडवाइस करता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आपको जैसे हम लोग उठते हैं 7 बजे तो लोग या हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि आपको जल्दी उठना चाहिए। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे बोलते हैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति फेंकता है तो उसे बोलते हैं आपको ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कुछ एक्शन है जिनको हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, जैसे गेट अप अर्ली, बैक बाइट चुगली करना, और टेल अ लाई झूठ बोलना, टेल अ लाई झूठ बोलना। या इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि आपको किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, तो देखिए मेक फूल, और मेक और फूल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं। जैसे आपको दूसरे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक अदर्स फूल। जैसे आपको मुझे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, यू शुड नॉट मेक मी फूल। जैसे आपको टाइम बचाना चाहिए, यू शुड सेव द टाइम। या आपको टाइम खराब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए ये थी सलाह जो हम अपने इक्वल या अपने से छोटे व्यक्तियों को सलाह करते हैं, तब वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। कभी कभार समटाइम्स कभी कभार हम अपने से बड़ों को भी सलाह देते हैं। तो देखिए बड़ों को सलाह देंगे तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है, इसलिए हम सलाह हमसे बड़ा होगा, चाहे वो पद में हो चाहे वो उम्र में हो। तो देखिए बड़े व्यक्ति को सलाह देते हैं तो छोटे मुंह बड़ी बात होती है, और बड़ा व्यक्ति हमें इग्नोर भी कर देता है या धमकाता भी है कि तू सिखाएगा क्या हमें, आप सिखाओगे क्या हमें कैसे जीना है, हमने बहुत सी एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत सा काम किया है, हमने देखा है, आज तू हमसे पढ़ के या हमारे बच्चा तू पैदा हुआ है या हमने आपको जन्म दिया है, इसके बावजूद आप हमें समझा रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम अपने से बड़ों को चाहे पद में हो और चाहे उम्र में, उसको सलाह तो देते हैं लेकिन कुछ बड़ी देते हैं। जैसे देखिए आजकल किसी बच्चे को टीचर डांट देता है थोड़ा सा, तो वो यही बोलता है कि बाहर आना, आपको देखते हैं। तो देखिए ऐसा आपको नहीं करना है, और वहां पे आप यूज कर सकते हो कि यानी किसी भी व्यक्ति को आप रेस्पेक्ट के साथ उसको, उसकी आत्मा को जगाना है। क्योंकि जो लोग काम करते हैं या जैसे जैसे एज ढलती है, पुराने होते जाते हैं अपने वर्क में, अपने डिपार्टमेंट में, वैसे वैसे उनको आलस आ जाता है, इसलिए उनको कैसे जगाएंगे उनकी आत्मा को। तो बीइंग ए गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपरली, आपको ढंग से पढ़ाना चाहिए। अब जैसे देखिए टीचर की जगह आप कोई भी पोस्ट रख सकते हो, जैसे ड्राइवर की। ड्राइवर का काम क्या होता है, एक्शन फर्स्ट की जगह आप लगाओगे ड्राइव कॉशियसली, यानी ध्यान से चलानी चाहिए आपको। जैसे स्पीकर का काम होता है अच्छे से बोलना, स्पीक प्रॉपरली या स्पीक लाउडली, जैसे एक शॉपकीपर का काम होता है कस्टमर को चूना लगाना, तो यहां पे आप निगेटिव भी डाल सकते हैं, यू शुड नॉट टीच प्रॉपरली, आपको ढंग से नहीं पढ़ाना चाहिए, तो यहां पे आप निगेटिव बना सकते हैं। तो शॉपकीपर का काम होता है ग्राहक को संतुष्ट करना, लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर जैसे चूना लगाता है कस्टमर को, रिप ऑफ कस्टमर, यानी
ग्राहक को चूना नहीं लगाना चाहिए। एक अच्छा दुकानदार होने के नाते आपको ग्राहक को चूना नहीं लगाना चाहिए। बीइंग ए गुड शॉपकीपर यू शुड नॉट रिप ऑफ कस्टमर। जैसे देखिए, एक अच्छा भाई होने के नाते आपको बहन के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बीइंग ए गुड ब्रदर यू शुड ट्रीट वेल। Being a good doctor, you should treat well. Being a good shopkeeper, you should treat well with customer. तो आप हमारे मुझे देखने के लिए thanks to all and keep watching my YouTube channel and subscribe me. Thanks for listening me and watching me.